नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा मूवमेंट करने वाला जॉइंट्स कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट्स के बारे में। इस जॉइंट की मदद से हम हाथ को 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं और हर दिशा में मूवमेंट करा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है शोल्डर इतना मोबाइल क्यों होता है? इसमें डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा क्यों होती है? रोटेशन ऑफ मसल्स क्या होती है? और डॉक्टर शोल्डर इंजरी को कैसे समझते हैं? तो आज इस वीडियो में हम शोल्डर जॉइंट्स को बिल्कुल बेस से लेकर एग्ज़ाम लेवल तक डिटेल में पढ़ेंगे। यह वीडियो BAMS, नीट, BSc नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और MBBS सभी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार टॉपिक शोल्डर जॉइंट एनाटॉमी के बारे में। आइए हम बात करते हैं शोल्डर जॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। ठीक, जिसमें से हम बात कर रहे हैं आर्टिकुलर कंपोनेंट, जॉइंट फॉर्म्ड बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग मॉडर्न, अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम साइनोवियल जॉइंट भी कहते हैं। अगर इसके हम फंक्शंस की बात करें, डायआर्थराइसिस, फ्रीली मूवेबल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्रिया की दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो इसको हम बहुचल संधि भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बहुचल संधि भी कहते हैं। अगर हम रचना की दृष्टि से देखें तो इसको हम उल्लोखल संधि कहते हैं। आइए हम बात करते हैं लिगामेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के लिगामेंट के बारे में। आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल जो होते हैं इसको हम कैप्सुलर लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? आर्टिकुलर लिगामेंट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट क्या होते हैं इसके हम बारे में बात करते हैं। ये जो आर्टिकुलर लिगामेंट होते हैं इसका काम क्या होता है आइए हम बताते हैं। बात करते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल या फिर कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में। ये क्या करते हैं? ये लूज कैप्सूल होने की वजह से, ये क्या होती है? ये लूज कैप्सूल होने की वजह से इसमें फ्रीली मूवमेंट होता है। इसके फ्रीली मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और शोल्डर जॉइंट जो होती है, इसमें जो शोल्डर जॉइंट होती है इसमें एक लूज फाइब्रस कैप्सूल से घिरा होता है। ठीक है, ये लूज फाइब्रस कैप्सूल से घिरा होता है और यह बहुत लूज होती है इसलिए इसमें फ्रीली मूवमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट ये क्या होते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो होता है कोरेकोइड प्रोसेस, यह जो होता है क्या होता है? यह कोरेकोइड प्रोसेस होते हैं। इसमें ह्यूमरस तक जाता है। ठीक है, कोरेकोइड जो प्रोसेस होते हैं ये ह्यूमरस तक जाता है और अपर सपोर्ट करता है। और क्या करता है? ऊपर को सपोर्ट करता है। ऊपर को क्या करता है? सपोर्ट करता है। और क्या करता है? ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट, जो ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट होता है यह एंटीरियर साइड को क्या करता है? मजबूत बनाता है। यह एंटीरियर साइड को मजबूत बनाता है। और ये ट्रांसफर ह्यूमरल लिगामेंट क्या करते हैं? ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, इनका क्या कार्य होता है? इनका ये कार्य होता है, ये बाईपिटल ग्रुप, ये क्या होता है? ये बाईपिटल ग्रुप के ऊपर पाया जाता है। ये जो होता है ये क्या? बाईपिटल ग्रुप के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और बाइसेप्स टेंडन को पकड़ कर रखता है। ये बाइसेप्स की जो हमारी जो बाइसेप्स की जो टेंडर होती है उसको पकड़ कर रखता है। कौन? ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। ये क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। बात कर रहे हैं ग्लेनोइड लेब्रम के बारे में। ठीक है, ग्लेनोइड लेब्रम क्या होते हैं?
ठीक, ये देखो ग्लेनोइड लैब्रम क्या होता है। ग्लेनोइड लैब्रम जो होते हैं इसमें ग्लेनोइड कैविटी, ठीक है, इसमें जो ग्लेनोइड जो कैविटी होती है, ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ फाइब्रो कार्टिलेज की रिंग होती है, ठीक है, फाइब्रो कार्टिलेज की रिंग होती है जिसे ग्लेनोइड लैब्रम कहते हैं। ठीक, बात करते हैं ब्रसेस की। इसमें क्या होता है, इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। सब स्केपुलर ब्रेसेस होते हैं, सब डेल्टॉयड ब्रेसेस होते हैं, सब एक्रोमियल ब्रेसेस होते हैं, सब कैरिकॉयड ब्रेसेस होते हैं। आइए हम बात करते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल के बारे में, ठीक है, आर्टिकुलर कैप्सूल के टॉपिक के। यह क्या होता है, यह थिन होती है, यह बहुत पतली होती है, लूज सैक होती है, ठीक, और कम्पैक्टली इन्वेलप्ड होती है। द जॉइंट्स एक्सटेंड फ्राम द, ये ग्लेनोइड कैविटी से एक्सटेंड हो जाती है और एनाटॉमिकल नेक तक चली जाती है। इन्फीरियर जो पार्ट, जो इनका इन्फीरियर पार्ट होता है कैप्सूल, इस क्या होता है सबसे वीकेस्ट एरिया, जो इसका कैप्सूल जो इन्फीरियर जो पार्ट होता है ये सबसे वीकेस्ट एरिया होते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, अगर हम कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट, ये क्या होती है, ये स्ट्रांग होती है, ये बहुत मजबूत होते हैं। और ब्रॉड लिगामेंट, इसमें बहुत चौड़ा लिगामेंट पाया जाता है। और स्ट्रेंथ सुपीरियर पार्ट आर्टिकुलर कैप्सूल एंड एक्सटेंड फ्राम क्या, करेकॉइड प्रोसेस के द्वारा, क्या करेकॉइड जो प्रोसेस होते हैं इससे एक्सटेंड कर जाती हैं कैप्स, ठीक है, स्केपुला टू ग्रेटर ट्यूबरकल्स ऑफ ह्यूमरस। आइए हम इसके बात करते हैं। इसमें कुछ फिगर्स दिए, ये फिगर्स की अगर हम बात करें, ये फिगर क्या हो कह रहा है, शोल्डर जॉइंट्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है, सब एक्रोमियल ब्रुसा है ब्रसेस, ये यहाँ से ये वाला देखिए, ठीक है। ये क्या है, करेको एक्रोमियल लिगामेंट है। ये क्या, इंटीरियर फाइब्रस डेंटोइड है, टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है, कैरिकॉइड प्रोसेस, ये देखो कैरिकॉइड प्रोसेस ये यहाँ से दिया गया है, कैरिकॉइड प्रोसेस, ये हमारी कैरिकॉइड प्रोसेस है, ठीक है। सिफेलिक वेन है, कैप्सूलर ऑफ शोल्डर जॉइंट, कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स है, ठीक है। करेको ब्रेंचाइलिस है, ठीक है। पेक्टोरालिस मसल्स हैं, सब स्केपुलरिस हैं, ब्रेंकियल वेसल्स हैं, ये जो ये देखो ये क्या दिए, ये ब्रेंकियल वेसल्स दी गई हैं, ठीक है। ट्रीज मेजर है, ठीक है। एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर, ठीक है। सरकमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स हैं, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रंची है, ग्लेनोइड लैब्रम है, ठीक है। ये सब जितने प्रोसेस हो जाते हैं ये क्या है, ये देखो पोस्टीरियर फाइब्रस ऑफ डेल्टोइड है, ठीक। ये सब जितने प्रोसेस है ये सब किस में देखने को मिल रहे हैं, शोल्डर जॉइंट्स में देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट्स के बारे में बात करते हैं। ग्लेनो ह्यूमरल लिगामेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। दे आर 3 थिकनेस, इसमें 3 प्रकार की थिकनिंग पाई जाती हैं, जिसमें से बोले तो क्या होता है, सुपीरियर, इन्फीरियर और मीडियल, ठीक। आप द आर्टिकुलर कैप्सूल, इसमें आर्टिकुलर कैप्सूल ओवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द जॉइंट, ये कह रहे हैं इंटीरियर सरफेस ऑफ द जॉइंट, जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उसमें इंटीरियर सरफेस जो होती है आर्टिकुलर, इसके मतलब आर्टिकुलर कैप्सूल के ओवर इंटीरियर सरफेस ऑफ जॉइंट्स होते हैं, एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द ग्लेनोइड कैविटी, ये ग्लेनोइड कैविटी से एक्सटेंड कर जाती हैं टू द लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। इसके हम ट्रांसफर सेक्शन की अगर हम बात करें, इसमें ट्रांसफर्स ह्यूमरल अगर हम लिगामेंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, इसको देखते हैं। दे आर नेरो, ये क्या होता है, नेरो होते हैं, ये पतली होती हैं, पतली सीथ, नेरो सीथ होती हैं, और एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ग्रेटर ट्यूबरकल्स टू लेसर ट्यूबरकल्स, मतलब ये कह रहे हैं, मतलब ग्रेटर जो ट्यूबरकल्स होते हैं और कहाँ तक चले जाते हैं, लेसर ट्यूबरकल्स ऑफ द ह्यूमरस। अगर हम ग्लेनोइडल लैब्रम की बात करें तो ये क्या होती है, ये नेरो होती है, ये नेरो मार्जिन होती हैं, और क्या होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज अराउंड द इडेज द ग्लेनोइड, ग्लेनोइड कैविटी के चारों तरफ क्या निकली होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की इडेज उभार निकली होती है। स्लाइटली डिपेंड, ये क्या होता है, स्लाइटली हल्का सा क्या होता है, गहरा होता है, और इनलार्ज द ग्लेनोइड कैविटी, और ग्लेनोइड कैविटी क्या होती है, इनलार्ज मतलब गड्ढे की जैसी होती है, बड़ी होती है। अगर हम ब्रेसेस की बात करें, दे आर एसोसिएटेड विद शोल्डर जॉइंट, ये हमारे शोल्डर जॉइंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, ठीक।
इसमें और हम बात करते हैं फ्लूइड फील्ड। इसमें क्या होता है, फ्लूइड फील्ड सैग पाई जाती है, नोन एज क्या कहते हैं, ब्रूसी कहते हैं। इसमें फ्लूइड फील्ड सैग पाई जाती है। बात करते हैं मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। अगर हम शोल्डर जॉइंट की अगर हम मूवमेंट की बात करें तो इसके बारे में क्या देखने को मिलता है, देखते हैं। ठीक है, शोल्डर जॉइंट में, ठीक, ये कह रहे हैं शोल्डर जॉइंट मोर फ्रीडम। ठीक है, शोल्डर जॉइंट क्या, मोर फ्रीडम। एक मिनट, हाँ ठीक है, शोल्डर जॉइंट जो होते हैं मोर फ्रीडम मूवमेंट दे एनी अदर जॉइंट, किसी अदर जॉइंट के साथ बॉडी में क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये देखो ये क्या लिखा है, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये कह रहे हैं हाथ को आगे बढ़ाना। इससे क्या होता है, इससे हाथ को आगे बढ़ाना होता है। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब होता है हाथ को पीछे ले जाना। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, हाथ को पीछे ले जाना। एडक्शन का मतलब क्या होता है, हाथ को शरीर की ओर लाना। एडक्शन का मतलब क्या होता है, हाथ को शरीर की ओर लाना। एबेक्शन का मतलब क्या होता है, एबेक्शन का मतलब होता है हाथ को साइड से उठाना। हाथ को क्या होता है, हाथ को साइड से, जब अपने हाथ को साइड से उठाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं। ठीक है, मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या होता है, हाथ को अंदर की ओर घुमाना। ठीक है, मीडियल रोटेशन क्या होता है, हाथ को अंदर की ओर घुमाना। लेटरल रोटेशन क्या होता है, लेटरल रोटेशन का मतलब क्या होता है, हाथ को बाहर की ओर घुमाना। ठीक है, मीडियल रोटेशन अंदर की ओर होता है। मीडियल रोटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, इनसाइड अंदर की ओर होता है। और लेटरल रोटेशन क्या होता है, ये बाहर की ओर होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, सर्कमडक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब गोलाकार मूवमेंट करना है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये ऐसे गोलाकार मूवमेंट करते हैं। एक मिनट, ये क्या करते हैं, हाँ ठीक, ये क्या करते हैं, ये गोलाकार मूवमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे गोलाकार मूवमेंट करते हैं। ठीक, लेटरल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, हाथ को बाहर की ओर घुमाना। ठीक है, हाथ को बाहर की ओर घुमाना। और ये मीडियल रोटेशन हाथ को अंदर की ओर घुमाना होता है। ठीक है, तो अगर हम, तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक। आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये हमारा टॉपिक जो है, ये जो हमारा टॉपिक है शोल्डर जॉइंट का, ये पार्ट फर्स्ट है। हम सेकंड पार्ट में शोल्डर जॉइंट का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।